मैं दुर्गा नाथ स्वर्णकार पीसीसीएल के बिहाफ पे दिल्ली और देश भर से आए हुए प्रतिभाशाली बच्चों और उनके परिजनों, हमारे विशिष्ट अतिथियों और सभी जनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसी कि हमारी परंपरा है, किसी भी अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हम ईश्वर की वंदना से, ईश्वर के आशीर्वाद से और दीप प्रज्वलन से करते हैं। पीआईटीटी ग्रेटर नोएडा के स्टूडेंट्स, मैं अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं और हमारे अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत करें। मन की वीणा से गुंजते घड़ी मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजते घड़ी मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मगरे मग मगरे नी सारे गरि गरि सा सारे गा मग मगरे नी सारे गरि सा। कैसा पावन सुहावने समय आज है, आप आए अतिथियों के सहित आज है। कैसा पावन सुहावने समय आज है, आप आए अतिथियों के सहित आज है। देवी की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। सबसे पहले हम बुलाना चाहेंगे पीसीसीएल के महासचिव एसपी वर्मा जी को। साथियों, आज बड़े ही गर्व की बात है कि पीसीसीएल की टीम द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम पूर्णतया बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रोत्साहन के लिए आयोजित कार्यक्रम है। मैं अंत में वेदांता आईएएस अकेडमी की तरफ से भी घोषणा करना चाहूँगा कि 12th के बाद जो भी बच्चे आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, जिसकी जितनी परसेंटेज है वो उतने परसेंटेज में डिस्काउंट लेकर एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये तमाम बातें जो हैं बच्चों के साथ साझा करने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत आदर के साथ बुलाना चाहूँगा केपी सिंह जी को, जो कि डीआईजी हैं आईटीबीपी चंडीगढ़ में। मित्रों, पहले मैं जरा अपनी कुछ दिल की बात कहता हूं। मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं किसी लोधियों के कार्यक्रम में आया हूं। इतना शानदार हॉल, इतनी शानदार व्यवस्था, तो ये कार्यक्रम किसी से भी कम नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित ही ना हो, अपितु हम सबके लिए एक लेसन है, सबक है, लेना चाहिए। चलिए, अब बहुत ज्यादा देर नहीं करते हैं और अब आप सबसे मिलने का, आपको स्टेज पर बुलाने का वक्त हो चुका है, ताकि लोग आपको जान सकें, हमारा आपसे परिचय थोड़ा जो है और मजबूत हो जाए। तो अब हम बच्चों को धीरे धीरे स्टेज पर बुलाएंगे। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए। हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेटरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। लेकिन सबसे पहले उन मेधावी छात्रों से जरूर हम यहाँ बात करेंगे, उनके अनुभव जानेंगे कि आखिर कैसे
उन्होंने मेहनत की, यहाँ आकर उन्हें कैसा लग रहा है और आखिर उनके अनुभव क्या रहे हैं, यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है, क्या अनुभव है सम्मान पाकर? जी, मेहनत की होगी आपने, बहुत सारे नंबर लाए हैं आप। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, दिन रात पढ़ी और अध्यापकों का जो समझाया वो सब समझा। तो वाकई में ये वो मेधावी छात्र हैं, कहते हैं कि युवा देश का भविष्य होता है और हमारे सामने वाकई में देश का भविष्य ही खड़ा हुआ है। जी दुर्गा जी। शुक्रिया प्रशांत। अब हम होंगे कामयाब की बारी। ये एक ऐसा गीत है, कई चीज़ें एवरग्रीन हो जाती हैं, सदाबहार, हमेशा हमें प्रेरणा देती हैं कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। मैं आवाज़ दे रहा हूं हम होंगे कामयाब की टीम को कि वो यहाँ आए और हमारे सामने ये खूबसूरत गाना प्रस्तुत करें। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। तो अब ये तमाम बच्चे हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप ऊपर आइए और तमाम अतिथियों से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप इन्हें सम्मानित करें। रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है। श्री वरुण ठाकुर के साथ, जो कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं लंबे समय से, और न सिर्फ दिल्ली के बाहर कई राज्यों में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वरुण हमें बताएंगे वकालत से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, कानून में कैसे करियर बनाएं इसके बारे में। सो ओवर टू वरुण। Thank you very much to giving this wonderful opportunity to address the very good gentry young my brother and sisters to address this occasion. I'm trying to show the address of the law faculty. In a law side, because every student coming in 12th and 10th standard, and what they are choosing, so because I'm belonging in this field, so I point out what is the importance of the law field. In a democracy, 3 organs are very important: legislative, judiciary, executive. Hello, myself Ajab Lilhare. I have Institute for Competitive Examinations, which basically dedicates to मुख्यतः CDS, NDA, CAPF, सिविल सर्विसेज और उसके साथ साथ सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूँ। यहाँ मौजूद समाज के सभी वरिष्ठ नागरिक और हमारे छोटे भाई बहन जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर लाए हैं, सभी का अभिवादन करता हूँ। मैं CA मयंक लोधी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, गाजियाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ और आपको CA के कोर्स के बारे में कुछ बताऊँगा। यहाँ पर CA के कोर्स में अभी 2016 से कुछ चेंजेस आए हैं, जिसमें 3 स्टेज में CA को बांटा गया है। पहली फाउंडेशन एग्ज़ाम होता है, जिसमें 4 एग्ज़ाम पेपर होते हैं। उसके पास करने के बाद इंटरमीडिएट कोर्स है, जिसमें 8 पेपर हैं, और उसके बाद फाइनल कोर्स है, जिसमें भी 8 पेपर्स हैं। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इसका एग्ज़ाम होता है।
और हर स्टेट में इसका एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस रहता है जहां आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे बालाघाट से हूं और आप सभी लोगों का जो भावी आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा करने वाले छात्र छात्राएं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बात पहले से ठान लीजिए, चाहे मेडिकल में जाना हो या किसी भी फील्ड में जाना हो। जो लोग डॉक्टर बनने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बस एक ही बात है, लास्ट ईयर से एक एग्जाम हो गया है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। उसकी तैयारी है 11वीं और 12वीं के जो सब्जेक्ट हैं बस वही हैं। जो भी आपको फोल्डर दिए गए हैं उसमें एक बुकलेट आपको प्रोवाइड करी गई है, एक गाइड टू कैरियर काउंसलिंग। ठीक है, इस गाइड में इस बुक में जितने भी यहाँ पर हमने दिखाए हैं वो सारे उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। मैं अजय सिंह राजपूत सिर्फ 2 बातें कहूँगा। देखो भाइयों, सबकी तैयारियां हो चुकी हैं और हमें अब चाहिए नौकरी। तो नौकरी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसलिए हम 3 साथियों ने मिलकर एक वेबसाइट का निर्माण किया है lrjobs24.in, जिसे आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे वो वहां आपको मिलेगी। वहां पर आप देख सकते हैं 2 सेक्शन हैं। एक तो वो साथी जो हमारे लोधी समाज के साथी जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं और उन्हें अगर किसी भी व्यक्ति की जरूरत है, जैसे कि कोई इंजीनियर, डॉक्टर या फिर किसी तरीके से आप समझिए कि एंकर या फिर आपका किसी और फील्ड के रिपोर्टर की जरूरत है, अलग अलग फील्ड हैं वहाँ पे वो मौजूद हैं। वहाँ पे आप सीधा जाकर के अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारे विद्यार्थी साथी यहाँ पे मौजूद हैं वो अपने रिज्यूम, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे फिल कर सकते हैं कि कहाँ कितना पढ़ा है, कितने परसेंटेज के साथ है, किस तरह की नौकरी उन्हें चाहिए है। वो यहाँ पे जाके अपना सारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने डांस ग्रुप की तरफ। श्री अभय कांत वर्मा का ये ग्रुप जो कि लखनऊ के हैं और इसके सभी कलाकार लोधी समाज के ही हैं। अभय कांत वर्मा एंड ग्रुप की प्रस्तुति। इक्का तेरा नाम है साचा, तेरा नाम है साचा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ हो। तुझ पे वारना 100 वारी जान में, तुझ पे वारना 100 वारी जान में, तेरे कुर्बान मेरी माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे आ गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी, मुझसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, तू बैठ के ले नजारा स्क्रैबल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जम के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा, झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा।
या हारूं मुझे कोई परवाह नहीं, तुमको मैं दिखाऊं मुझे कोई परवाह नहीं। माँ ही मेरा रब है, मेरी माँ ही मेरा पीर, मेरी माँ के पैरों के अलावा कोई दरगाह नहीं। नाचूंगा नाचूंगा मुझको फितूर है, नाचूंगा नाचूंगा दिल मजबूर है। आज की शाम मेरी माँ के है नाम, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। मैं जीतूं या हारूं मुझे नाचना जरूर है, मेरी माँ मुझे देखेगी नाचना जरूर है। नाचना जरूर है, मुझे नाचना जरूर है। माँ मुझे नाचना जरूर है, माँ मेरी देखेगी नाचना जरूर है। रंग केसर शूरा वालिया, रंग सब्ज खिली फुलकारियां, ओ रंग चिट्टा नीयत साफ दा, ओ रंग तीनों जान से प्यारिया, रंग तीनों जान से प्यारिया। हो रंग मेरी माई का, रंग सच्चाई का, हर अच्छाई का है माए माए माए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का ही छाए छाए। कैसे मैं चुकावा तेरा एहसान, माए तेरी चुनरिया लहराए। जब तक मुझ में है जरा सी जान, माए तेरी चुनरिया लहराए। इसका तेरा नाम है साचा, हो वंदे मातरम, वंदे। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण एवं अन्य सभी सम्मानीय व्यक्तियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम अजीत वर्मा है और इस बार की सिविल सेवा परीक्षा 2015 में मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ है। कुछ काव्यात्मक पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके लक्ष्य की तरफ इशारा करना चाहूँगा। अगर आपको समझ में आए तो सूचित कीजिएगा कि आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है और जो मिलती है सभी को वो पहचान अभी बाकी है। अभी तो नपी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। इसके बाद मैं संक्षेप में आपको सिविल सेवा परीक्षा के बारे में बताना हूँ। मेंस में कई पेपर होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस सब्जेक्टिव होता है। हर विषय को आपको कॉपी में लिखना होता है। 3 घंटे का प्रत्येक पेपर होता है और प्रत्येक पेपर 250 अंक का होता है। ये सिलेबस, ये पैटर्न आपको बुक जो दी गई है उसमें भी मिल जाएगा, नहीं तो नेट पे मिल जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराती है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य सरकार एक संवैधानिक संस्था जिसे राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं, उसके माध्यम से राज्य पीसीएस परीक्षा का आयोजन कराती है और उसके माध्यम से राज्य के उच्च पदों के लिए भर्ती होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं, जिसमें 2 का चयन जो सिविल सेवा से होता है, उसमें एक आईएएस की होती है। और अब हम लोधी समाज के उभरते बॉलीवुड कलाकार महेंद्र लोधी की फिल्म बंदूक राज का प्रोमो यहाँ पे देखेंगे। सत्य बात है। बंदूक राज है ये, बंदूक राज है।
आवाज है ये। मेरे साथ इस वक्त हैं जो बॉलीवुड जगत में अपना नाम कमा रहे हैं, डायरेक्टर एक्टर हैं और देख सकते हैं चेहरा बॉलीवुड में बन चुके हैं। और आज हम खुद उनसे बात करते हैं। महेंद्र सिंह जी, सफर बॉलीवुड तक का कितना लंबा रहा, कितनी बाधाएं आई, कितनी परेशानियां आई? देखिए, बहुत ही ये जो लाइन है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। स्पेशली हम लोग जब साधारण घरों से निकलते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है। क्योंकि वहाँ मुंबई में क्या होता है, एक तो पुराने जो स्टार्स हैं उनके बच्चों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा बड़े पैसे वाले लोग हैं उन लोगों को मौका दिया जाता है। लेकिन सबके बीच में अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप में मेहनत करने का मादा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ पिछले 7-8 सालों से इस फील्ड में और लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। अभी आपने जो फिल्म देखी है 3 महीने में ये फिल्म पर्दे पर होगी और मैं यहाँ से PCCL और इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोगों ने मेरे परिवार के बीच में ये प्रोमो चलाने का मौका दिया। और यहाँ पे उपस्थित सभी लोग आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और ये फिल्म जब भी आपके शहर में लगे तो आप लोगों से अनुरोध है कि देखने जरूर जाएं। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे जो भी मेरे भाई बहन उपस्थित हैं, बच्चे, अगर किसी को भी ग्लैमर फील्ड में जाना है या एक्टिंग लाइन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके बड़े भाई के तौर पर हाजिर हूँ, कभी भी आप मुझे याद करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा नंदिता पाठक जी को, जो कि OSD हैं उमा भारती जी की, माननीय केंद्रीय मंत्री। वो उमा जी के बारे में कुछ कहेंगी। नंदिता पाठक जी। नमस्ते। मैं यहाँ पर आप सबके प्यारे दीदी उमा दीदी का संदेश लेकर आपके समक्ष में खड़ी हूँ। उनका संदेश आपके समक्ष हम पढ़ना चाहते हैं। आप सबके लिए माननीय उमा दीदी का संदेश। प्रिय बहनों एवं भाइयों, सादर अभिवादन। इस कार्यक्रम में मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैंने ही सहमति दी थी तथा अत्यधिक प्रसन्नता के साथ मैं आपका स्वागत करना चाहती थी। कल दोपहर को अचानक मुझे एम्स में भर्ती होना पड़ा तथा यहाँ के चिकित्सक मुझे किसी भी प्रकार के वार्तालाप एवं हॉस्पिटल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दे रहे, क्योंकि मेरे स्वास्थ्य का परीक्षण जारी है। मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ तथा आपके उज्जवल भविष्य की मनोकामना करती हूँ तथा आपके सहयोग के लिए हर समय तत्पर रहूंगी। आपकी दीदी उमा भारती। थैंक यू मैम। अभी कहीं से आवाज़ आई कि हम शुभकामनाएं करते हैं कि दीदी जल्दी हॉस्पिटल से वापस आए। निश्चित तौर पे हम सभी ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और समाज के लिए, देश के लिए पूरी सक्रियता से काम करें। मित्रों, अब वक्त है नाटक का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। क्या बात है रोहित, आज बड़े जल्दी में हो? अरे तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आनी है ना। रिपोर्ट से क्या होता है, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी। सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए। क्यों? ओह, रिपोर्ट आ गई। बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था। तुम्हारे पेट में बेटी है। तो
इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी। तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा। क्या? अबॉर्शन? पर रोहित, चूज वन, बेटी या मैं। कैसे समझाऊं मैं तुमको? मैं तेनू समझावा थी ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा थी ना तेरे बाजू लगदा जी, हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजू लगदा जी। अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ऐसा मत बोल। रोहित, 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 रोहित प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी, पर इस बच्ची को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मरती है तो मर जा, मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। माँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पगली, बाहर आकर भी क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तो किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है, और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ,
अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, मत आ, मत आ, तू बाहर ही मत आ। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न संगी कोई सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। है यही भेजू संदेश मेरी लाडो कि तू ना आना इस देश मेरी लाडो। बेटी हूँ, सम्मान दूंगी, बहन हूँ, लाड़ दूंगी, पत्नी हूँ, साथ दूंगी हर पल क्षण। अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, क्योंकि बेटा भी औरत की कोख से ही आता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाज ढोती है बेटियां। फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा? मारा जाता है हमें। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। इस तरह की भावपूर्ण प्रस्तुतियां मनोरंजन करने से ज्यादा हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती हैं, और यही शायद ताकत है नाटक की जो इसे बाकी विधाओं से अलग बनाती है, क्योंकि सामाजिक सरोकारों को रुचिकर तरीके से उठाना और एक सामाजिक संदेश देना नाटकों की खासियत है। मैं चाहूंगा कि इस शानदार नाटक के लिए एक बार फिर तालियां। और वाकई ये मुद्दा ऐसा है जिसे सिर्फ एक बेटी समझ सकती है, जितना दिल से ये जुड़ा है कि कभी कभी शायद आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं मानसी को बुलाना चाहूंगी, जो कि आप जिसे देख रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे, और जब वो मेरे पास वहां पर खड़ी थी
तो सुबक सुबक कर रो रही थी। एक सूचना, इस प्रस्तुति का सम्मान करते हुए एक आशीर्वाद स्वरूप राशि डॉक्टर भरत सिंह वर्मा जी, जो कि पीसीसीएल के उपाध्यक्ष हैं। तो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक मिनट मुझे बोलिए बोलिए। अभी एक जो नाटक चल रहा था बेटी बचाओ वाला, तो कहते कि मुझे बेटी नहीं चाहिए। ऐसा बताइए आप, यदि आपको बेटी नहीं चाहिए तो उसकी अम्मा को क्यों लाए थे अपने घर? और यदि बेटी नहीं होगी, यहाँ पे जितने भी भाई बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो शादी करना नहीं चाहता होगा। जब सभी शादी करना चाहते हैं तो किससे करेंगे? क्या लड़कों से ही कर लेंगे क्या? उसके लिए तो लड़की होनी आवश्यक है। हमारे ये मित्र बहुत ही जबरदस्त बात कह गए हैं। मित्रों, अब हम कार्यक्रम के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं और मैं पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं माननीय श्री राजवीर सिंह जी, राजू भैया, जो कि आज के हमारे कार्यक्रम की शान है, विशिष्ट अतिथि हैं, लोधी समाज के गौरव हैं और समाज को नई ऊंचाई देने में, समाज को प्रेरणा देने में, समाज को सहारा देने में, समाज को संबल देने में हर तरीके से हमेशा वो हाजिर होते हैं। आदरणीय राजू भैया। हमारे बीच में उपस्थित श्री प्रताप सिंह जी, डॉक्टर भरत सिंह जी, इंजीनियर श्री हम्बीर सिंह जी, एसपी वर्मा जी, लोकेश लिलारे जी, जितेंद्र सिंह जी, दिगपाल सिंह जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, हुकुम सिंह जी देशराजन, विपिन कुमार उर्फ डेविड और मेरे मामा हैं वो, तथा इस सभागार में बैठे सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी के चरणों में अपना शीश झुकाकर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का ये प्रोग्राम सही रूप में माना जाए तो इस समाज को आगे उठाने का लक्ष्य लेने का है। मैं बधाई देना चाहता हूं जो यहाँ के आयोजक हैं कि जिन्होंने इस पूरे देश के प्रतिभाशाली छात्र और छात्राओं को यहां बुलाया, उन्हें सम्मानित किया। मैं उनको एक बार पुनः उनको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अभी एक नाटक चल रहा था यहां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस नाटक को देख के हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी आंखें नम हो गई होंगी। इतना ओतप्रोत नाटक मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। उस बच्चे ने बड़े ताव में पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन उसकी वास्तविकता थी। चलिए, सरप्राइज हो गया, आपके बीच में आदरणीय बाबूजी आ गए। क्योंकि बाबूजी दिल्ली में थे, मैंने बाबू से अभी फोन किया था, बाबूजी ऐसे ऐसे अपने समाज का प्रोग्राम है, उसमें आइए। 10 मिनट के अंदर यहां आ गए। मैं ये कहने वाला था कि मैं आपको सरप्राइज दूंगा। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। आदरणीय बाबूजी आप सबके बीच में हैं। मैं तो बोल चुका हूं।
आदरणीय इंजीनियर राजीव ठकरेले जी ने इस अध्ययन के लिए अपने 3 वर्षों की अथक प्रयास, कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के जीवन यात्रा तथा उनके गौरवशाली इतिहास पर एक किताब लिखी है। मैं सभी स्वजातीय तथा देशवासियों से अपील करता हूं कि इस महान क्रांतिकारी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी के जीवन यात्रा को इस पुस्तक के माध्यम से समझें और समाज हित के लिए प्रेरणा लेकर कार्य करें। ऐसी ही भावनाओं को दिल में रखते हैं लोधी राजीव ठकरेले। दो बातें इन बच्चों के लिए कहना चाहता हूं। अभी आपका जीवन का प्रारंभ काल है। अभी आपको बहुत परीक्षा उत्तीर्ण करनी है और सर्वोच्च स्थान शिक्षा में प्राप्त करके अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान भी प्राप्त करना शेष है। मुझे विश्वास है इसी लगन के साथ हमारे छात्र छात्राएं अध्ययन करते रहे तो निश्चित तौर पर इस कंपटीशन के युग में हमारे बच्चों में भी भविष्य में बहुत अच्छे इंजीनियर्स पैदा हो सकते हैं, वैज्ञानिक पैदा हो सकते हैं, IAS अधिकारी प्राप्त हो सकते हैं, IPS अधिकारी भी बन सकते हैं। इस दृष्टि से भी IAS और IPS की संख्या हमारे समाज की बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन इस समारोह में देख करके मुझे विश्वास हो रहा है कि लोधी समाज का भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है। लोधी समाज बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ समाज के साथ साथ देश भी बढ़ रहा है। मैं इसके लिए आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ।